हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 1 इस चैप्टर से रिलेटेड अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए हुए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कवि का नाम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो कवि का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी रहीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है, जो कवि है उसका नाम है कबीर। अगला प्रश्न है, कवि किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन ए कहानी से, बी नाटक, सी काव्य, डी उपन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काव्य से। अगला प्रश्न है, कविता में मुख्य भाव क्या है? ठीक, तो इसका मुख्य भाव जो है ये भक्ति रस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कवि ने किसका वर्णन किया है? ऑप्शन ए प्रकृति का, बी युद्ध का, सी राजनीति का, डी व्यापार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का। सॉरी, ये हो जाएगा प्रकृति का। अगला प्रश्न है, कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? उस भाषा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है संस्कृत, बी अवधी, सी हिंदी, डी उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा का। कविता में कौन सा अलंकार है? कविता में कौन अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, सी बी अनुप्रास, सी रूपक, डी यमक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए मनोरंजन, बी शिक्षा, सी प्रेरणा, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कवि किस भावना को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए प्रेम, बी क्रोध, सी घृणा, डी भय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कवि प्रेम को डिनोट करना चाहते हैं, यहाँ व्यक्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किसका महत्व बताया गया है? ऑप्शन ए धन का, बी ज्ञान का, सी शक्ति का, डी युद्ध का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें ज्ञान का मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन ए श्रृंगार, बी वीर, सी भक्ति, डी रौद्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भक्ति का हो जाएगा। इसमें प्रमुख रस है। अगला प्रश्न है, कविता में प्रकृति का कौन सा रूप दिखाया गया है? ऑप्शन ए सुंदर, बी भयानक, सी साधारण, डी अंधकारमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर। कवि किसे संदेश देता है? ऑप्शन ए बच्चों को, बी समाज को, सी सैनिक को, डी व्यापारियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज को। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सी
कौन सा गुण दिखाई देता है? ऑप्शन ए दया, बी लोभ, सी ईर्ष्या, डी आलस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें है ये दया दिखाया गया है। अगला प्रश्न, कविता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए भक्ति काल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल, डी आदिकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल। कविता का भाव कैसा है? ऑप्शन ए प्रेरणादायक, बी दुखद, सी हास्यपूर्ण, डी क्रोधपूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, कविता में किसका महत्व अधिक है? ऑप्शन ए मेहनत का, बी धन का, सी योग का, डी आराम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहनत का। अगला प्रश्न, कवि ने किसका गुणगान किया है? ऑप्शन ए प्रकृति का, बी राजा का, सी सैनिक का, डी व्यापारी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का। कविता में कौन सी शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए परिश्रम, बी आलस्य, सी क्रोध, डी स्वार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रम की। कविता में किसका वर्णन सुंदर है? ऑप्शन ए नदी का, बी पर्वत का, सी फूल का, डी उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। कवि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा देना, बी हंसाना, डी सी डराना, डी भ्रमित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा देना। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा भाव नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन ए प्रेम, बी करुणा, सी घृणा, डी भक्ति। ये है घृणा, ये भाव नहीं है इस कविता में, घृणा करना। कविता में कौन सी प्रेरित होता है? कौन प्रेरित होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी, बी समाज, सी किसान, डी सभी। इसमें जो होते हैं ना प्रेरित, इंस्पायर जो होते हैं सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशु, सी पक्षी, डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, जो है प्रकृति पशु पक्षी सभी का चित्रण किया गया है इस चैप्टर में। अगला प्रश्न, कविता का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए मानवता, बी व्यापार, सी राजनीति, डी युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मानवता, जो है मूल्य, जो पॉइंट जो है ना इस कविता का वो है मानवता। अगला प्रश्न, कविता में किसे महान बताया गया है? ऑप्शन ए मेहनती व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मेहनती व्यक्ति जो है इस कविता में बताया गया है। कवि किसे अपनाने को कहता है? ऑप्शन ए सत्य को, बी झूठ को, सी हिंसा को, डी क्रोध को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बताना चाहते हैं सत्य की, सत्य को अपनाने के लिए कहते हैं। कविता में किसका विरोध किया गया है? ऑप्शन ए अन्याय का, बी मेहनत का, सी प्रेम का, डी दया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्याय का। अन्याय को विरोध, अन्याय के बारे में
विरोध करने के लिए बताया गया है। कविता में कौन सा संदेश है? संदेश की बात करें, ऑप्शन ए एकता, बी आलस्य, सी घमंड, डी ईर्ष्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकता। यूनिटी बनाने की संदेश देते हैं एकता। अगला प्रश्न है, कविता में किसका सम्मान करने को कहा गया है? ऑप्शन ए माता पिता की, बी शिक्षक की, सी समाज की, डी सभी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी की। माता पिता, शिक्षक और समाज सभी की रिस्पेक्ट करना। कविता में कौन सा इससे गुण श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए ईमानदारी, बी लालच, सी घमंड, डी स्वार्थ। ये है गुण श्रेष्ठ की बात करें तो ये है ईमानदारी की। अगला प्रश्न है, कविता में किसका त्याग करने को कहा गया है? ऑप्शन ए बुराई, बी अच्छाई, सी मेहनत, डी प्रेम। त्याग करने की बात करें तो ये बुराई को त्याग करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सा आदर्श प्रस्तुत है? ऑप्शन ए मानवता, बी हिंसा, सी लोभ, डी क्रोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवता। अगला प्रश्न, कविता किसे प्रेरित करती है? युवाओं को, बी बच्चों को, सी समाज को, डी सभी को। तो ये हो जाएगा सभी को, क्योंकि कविता जो है इसमें सभी का मेंशन किया गया है, बताया गया है सभी के बारे में। कविता में कौन सी भावना प्रबल है? ऑप्शन ए देशभक्ति, बी ईर्ष्या, सी भय, डी क्रोध। इसमें है देशभक्ति। अगला प्रश्न है, कविता में किसकी प्रशंसा की गई है? ऑप्शन ए प्रकृति की, बी मानवता की, सी मेहनत की, डी सभी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी की। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सा दोष बुरा माना गया है? ऑप्शन ए लालच का, बी मेहनत का, सी प्रेम का, डी दया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लालच का। इसको बुरा माना गया है। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सी सीख दी गई है? ऑप्शन ए सत्य बोलो, बी झूठ बोलो, सी क्रोध करो, डी घमंड करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य बोलो। सत्य बोलने की सीख दी गई है। अगला प्रश्न है, कविता में किसकी महत्व बताया गया है? ऑप्शन ए समय का, बी धन का, सी युद्ध का, डी क्रोध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा समय का। कविता में कौन सा आदर्श जीवन बताया गया है? ऑप्शन ए सादा जीवन, बी विलासी जीवन, सी क्रोधपूर्ण जीवन, डी आलसी जीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सादा जीवन। सादा जीवन जो है आदर्श आइडियल लाइफ है। कविता में किसका विजय होती है? ऑप्शन ए सत्य की, बी असत्य की, सी घमंड की, डी लालच की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य की। सत्य की हमेशा विजय होती है, वो लेट हो या कुछ भी, लेकिन जीत तो हमेशा सत्य की होती है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सी बुराई छोड़ने को कहा गया है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, बी प्रेम, सी दया, डी मेहनत। ये बोला गया है ईर्ष्या छोड़ने की बात की गई है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा मूल्य सर्वोपरि है? ऑप्शन ए मानवता, बी धन, सी शक्ति, डी युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवता जो है मूल्य सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, कविता में किसे आदर्श माना गया, आइडियल किसे माना गया? ऑप्शन ए सच्चा व्यक्ति, बी झूठा व्यक्ति, सी स्वार्थी व्यक्ति, डी
आलसी व्यक्ति। तो इसमें आइडियल किसको माना गया है? सच्चा व्यक्ति को आइडियल माना गया है। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा संदेश समाज के लिए है? ऑप्शन ए एकता, बी हिंसा, सी घृणा, डी लालच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकता जो है वो समाज के लिए है, यूनिटी जो बोलते हैं ना, यूनिटी। कविता में कौन सा भाव श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम जो है उसका भाव श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। कविता में किसकी महिमा बताई गई है? ऑप्शन ए परिश्रम की, बी आलस्य की, सी लोभ की, डी स्वार्थ की। ये बताया गया है परिश्रम की। कविता में कौन सा मार्ग सही बताया गया है? ऑप्शन ए सत्य का, बी असत्य का, सी हिंसा का, डी क्रोध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य का। कविता में किससे अपनाने की प्रेरणा है? ऑप्शन ए सदाचार, बी बुराई, सी घमंड, डी ईर्ष्या। तो किसे अपनाने की प्रेरणा दी गई है? तो वो सदाचार की। अगला प्रश्न, कविता में कौन सा गुण महान है? ऑप्शन ए दया, बी लालच, सी स्वार्थ, डी क्रोध। ये गुण महान है कौन? दया, किसी पर दया करना, ये महान बनाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कविता में किसकी जीत होती है? कविता में जीत होती है किसकी? अच्छाई की और सत्य की जीत होती है। इस वीडियो में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।